स्विक्स चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन। पाकिस्तान में पुलिस के फ़राइज़ बयान करें। जवाब, रियासत अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इदारा कायम करती है इसको पुलिस कहते हैं। इस्लाम में पुलिस का इदारा सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कायम किया था। पाकिस्तान के हर सूबे में पुलिस का नेटवर्क मौजूद है जिसको सूबाई हुकूमतें कंट्रोल करती हैं, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद पुलिस का इदारा कायम है। पुलिस के फ़राइज़। पाकिस्तान में पुलिस के मंदरजा झैल फ़राइज़ हैं। नंबर 1, अमन व अमान का क़याम। पुलिस का सबसे अहम और बुनियादी फ़र्ज़ माशरे में अमन व अमान कायम करना है। पुलिस अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए शहरों में गश्त करती है ताकि कोई फ़र्द मुल्क के अंदर इसके अमन व अमान को नुकसान ना पहुंचा सके। रात के वक्त पुलिस अहम सड़कों और चौराहों पर नाकाबंदी करती है और अमन व अमान कायम करती है। नंबर 2, जराइम पर कंट्रोल। मुल्क में जराइम को कंट्रोल करना पुलिस का एक अहम फ़र्ज़ है। पुलिस अपने इलाके में होने वाले किसी भी जुर्म के सिलसिले में जवाबदेह होती है। जराइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियों पर नज़र रखती है और जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस ने मुखबर रखे होते हैं जो इलाके में होने वाले जराइम के बारे में पुलिस को आगाह करते हैं। जराइम को कंट्रोल करने के सिलसिले में पुलिस अपने पूरे इलाके की निगरानी करती है। जराइम पर कंट्रोल करने के लिए CID का ख़ास शोबा पुलिस में कायम होता है। नंबर 3, अवाम के जानो माल की हिफाजत। अवाम के जान और माल की हिफाजत का भी पुलिस की बुनियादी फ़र्ज़ होता है। पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जलसों और जुलूसों की निगरानी करती है ताकि कोई भी अवाम में वहाँ पर तोड़ फोड़ ना करे। पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है कि जिस शख्स की जानो माल को ख़तरा हो वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात करे। नंबर 4, कवानीन का नफाज। पुलिस के ज़रिए मुल्क अपने जो है कानून नाफिज करवाती है। इसकी हिफाजत करना पुलिस का बुनियादी फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो पुलिस इसको पकड़कर इसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है, इसे अदालत में सज़ा के लिए पेश करती है ताकि आइंदा कोई भी शख्स कवानीन की खिलाफ वर्जी की जुर्रत ना कर सके। नंबर 5, हुकूमत से ताउन। हुकूमत से ताउन करना पुलिस का अहम फ़र्ज़ है। हुकूमत से ताउन से मुराद ये है कि पुलिस को हुकूमत की पॉलिसियों को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत और इसकी पॉलिसियों को जो नाकाम बनाते हैं इन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। जब तक पुलिस हुकूमत से ताउन नहीं करेगी तो हुकूमत के लिए हुकूमत का निज़ाम चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नंबर 6, अवाम से ताउन। पुलिस का एक अहम फ़र्ज़ ये है कि वो अवाम से ताउन करे क्योंकि अवाम और पुलिस में ताउन से जराइम को काबू पाया जा सकता है और पुलिस भी अपने फ़र्ज़ को अदा करते हुए अवाम को नाहक तंग ना करे और अवाम को भी चाहिए कि वो पुलिस के फ़राइज़ अदा करने के दौरान इनसे हर किस्म की जो कोई भी है इनकी मदद करे, उनको ताउन भी फ़राहम करे। नंबर 7, दहशत गर्दी का ख़ात्मा। दहशत गर्दी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है जिसको ख़त्म करना पाकिस्तान की पुलिस की अहम ज़िम्मेदारी है। दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए पुलिस में स्पेशल ब्रांचें कायम की गई हैं जिनमें एंटी टेररिस्ट फोर्स और एलिट फोर्स वगैरह हैं जो धमाका खेज़ मवाद को नाकारा बनाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर दहशत गर्दी का मुकाबला करती हैं। नंबर 8, अवामी इज्तिमात का तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जिसमें आए रोज़ अवामी इज्तिमात मुनक़िद होते रहते हैं। दहशत गर्दी और ये के सिलसिले में पाकिस्तान की ये पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इज्तिमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात करे और जो पुलिस जो है अवामी इज्तिमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेज पर सियासी रहनुमाओं की हिफाजत भी करती है। इसके अलावा पुलिस क्लोज सर्किट कैमरे और डिटेक्टर के ज़रिए अवामी इज्तिमात की निगरानी करती है। नंबर 9, प्रोटोकॉल की ज़िम्मेदारी। मुल्क की अहम शख्सियात और गैर मुल्की जो वफूद आते हैं या शख्सियात आती हैं उनकी हिफाजत करना भी पुलिस की अहम ज़िम्मेदारी है। प्रोटोकॉल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अपने जांबाज कमांडर्स की टीम मुकर्रर करती है जो प्रोटोकॉल के रास्तों का तयन करते हैं, इन्हें महफूज तरीके से इनकी मंजिल पर पहुंचाते हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर ये काम सरअंजाम देते हैं। नंबर 10, ट्रैफ़िक पर कंट्रोल। शहरों के अंदर और बाहर ट्रैफ़िक के निज़ाम को चलाना ट्रैफ़िक पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है। ट्रैफ़िक को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने छोटे शहरों में ट्रैफ़िक पुलिस और बड़े शहरों में वार्डन पुलिस तैनात की होती हैं। ट्रैफ़िक पुलिस
کا اہم فرض ٹریفک کو جام نہ ہونے دینا ہے۔ ٹریفک پولیس حادثات کو روکنے کے لیے قوانین اور اپناتی ہے اور ٹریفک حادثات کی صورت میں ٹریفک پولیس زخمیوں کو ریسکیو آپریشن کے ذریعے فوری طور پر ہاسپٹل پہنچاتی ہے۔ ٹریفک پولیس ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو جرمانہ اور چالان کرتی ہے۔ نمبر 11، عوامی شکایات کا ازالہ۔ عوامی شکایات کا ازالہ بھی کرنا پولیس کی اہم ذمہ داری ہے۔ یعنی جو شخص اپنی شکایت لے کر پولیس اسٹیشن آتا ہے تو پولیس کو چاہیے کہ وہ اس آدمی کی شکایت کو شفقت، نرمی سے، تحمل سے سنے۔ اگر جرم زیادہ سنگین ہے تو بغیر دیر لگائے اس کی شکایات پر FIR درج کرے۔ FIR درج کرنے کے بعد اس کی شکایت کے ازالے کے لیے مؤثر اور ہنگامی اقدامات کرے تاکہ اس شہری کو انصاف مل سکے۔ نمبر 12، مجرموں کو پکڑنا۔ مجرموں کو پکڑنا بھی پولیس کی اہم ذمہ داری ہے۔ پولیس مجرموں کو پکڑنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دیتی ہے اور مجرموں کی جگہ کا تعین کر کے وہاں پر چھاپے مارتی ہے، ان کو پکڑ کر حوالات میں بند کرتی ہے اور پھر اسے تفتیش کے بعد جیل میں منتقل کر دیتی ہے۔ نمبر 13، مجرموں کو سزا دلوانا۔ مجرموں کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ انہیں ان کے جرم کی سزا دلوانا بھی پولیس کی اہم ذمہ داری ہے۔ مجرموں کو سزا دلوانے کے سلسلے میں FIR بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ پولیس اگر کسی مجرم کی FIR ایمانداری سے تیار کرتی ہے تو اس وقت مجرم کا سخت سزا سے بچ جانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ FIR کے بعد مجرم کے خلاف چارج شیٹ تیار کی جاتی ہے، اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور مجرم کو واقعی سزا دلوانے میں یہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 14، جیل خانہ جات کی حفاظت۔ جیل میں قیدیوں کی حفاظت کرنا بھی پولیس کی اہم ذمہ داری ہے۔ جیل میں ان کی اپنی پولیس ہوتی ہے جو جیل کے اندر قیدیوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ جیل کا انچارج جیل سپرنٹنڈنٹ ہوتا ہے۔ جیل خانہ جات کا سب سے بڑا آفیسر IG ہوتا ہے جس کی نگرانی جیل کا محکمہ کرتا ہے۔ نمبر 15، آپریشن کرنا۔ ملک کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے روکنے کے لیے آپریشن کرنا پولیس کا اہم فرض ہے۔ امن و امان قائم کرنے کے لیے جرائم کو روکنے کے سلسلے میں پولیس کو آپریشن کے اختیارات دیے ہوتے ہیں۔ پولیس سرچ وارنٹ دکھا کر کسی بھی جگہ پر چھاپہ مارتی ہے اور آپریشن کر سکتی ہے۔ پولیس کی کامیابی کا انحصار آپریشن کی کارکردگی پر ہوتا ہے۔ آپریشن کر کے پولیس نہ صرف فوری طور پر مجرموں کو پکڑتی ہے بلکہ جرائم کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ نمبر 16، شاہراہوں کی حفاظت۔ موٹر وے سمیت شاہراہوں کی حفاظت کرنا بھی پولیس کی اہم ذمہ داری ہے۔ شاہراہوں کی حفاظت کے لیے حکومت نے موٹر وے اور ہائی وے پولیس بنائی ہوتی ہے جو مسافروں کی جان اور مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے نظام کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ موٹر وے اور ہائی وے پولیس سڑکوں اور شاہراہوں پر حادثات اور ڈاکہ زنی وغیرہ کو روکنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 17، قومی املاک کی حفاظت۔ عوامی املاک کے ساتھ ساتھ قومی املاک کی حفاظت کرنا بھی پولیس کی اہم ذمہ داری ہے۔ پولیس بینکوں، ڈاکخانہ جات، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹس، ہاسپٹلوں سمیت تمام سرکاری نجی املاک کی بھی حفاظت ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص قومی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے پکڑ کر اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔